परीक्षा होगी, तो उसी के संबंध में यह सत्र है। तो पहले मैं कुछ मिनट यह बात कर लूं कि किस प्रकार से एनबीएचएम की परीक्षा को आपको देना चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या परीक्षा में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं, एनबीएचएम की परीक्षा जो पूरा अंक होते हैं वो 180 होते हैं, और मेरिट उसकी 30% भी नहीं जाती है। हाँ, एनबीएचएम की परीक्षा थोड़ा सा कठिन है, और इसलिए आपको चाहिए कि पहले तो आप कम से कम वे क्वेश्चंस अवश्य करें जो लगभग एवरेज टाइप के होते हैं, जिन्हें लगभग सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहीं परीक्षा में आने के बाद कई बार ये हो जाता है कि बच्चे लास्ट का पेज देखा नहीं, या उन्होंने किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया जिसमें नहीं करना चाहिए था, है ना। तो सबसे पहले इजी इजी पिक कर लें, जो भी है उनको पहले कर लें, ठीक है। वे करने बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर आप सारी प्रॉब्लम्स ट्राई करें, मतलब जो, देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। आप किस एरिया में अच्छे हैं कि आप कौन सी कर लेंगे, मतलब लगभग जो जो आप कर सकते हैं आपके लिए आसान आसान है उनको पहले कर लें। उसके बाद अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं सही से, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आप क्या हैं, मतलब उसमें आ जाएंगे, कट ऑफ में आ जाएंगे। मैं अभी तक पीछे से देखता आ रहा हूँ, परंतु ऐसा मैं विश्वास तो नहीं दे सकता आपको, है ना। लेकिन आप क्या करें, जितना भी करें उसको करेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपने मान लीजिए 16 ही क्वेश्चन किए या 15 ही क्वेश्चन किए और सही किए, तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ओके। लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है कि वहां जाके 15 ही करने हैं, ऐसा सर ने कहा है। बस मैं यह आपको अनुमान दे रहा हूँ, वो तो परीक्षा के स्तर पर निर्भर करेगा। लेकिन आपने क्या करना है, जितना करके आए सही करके आए और सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्राई करें जो आपको लगता है कि पहले मतलब आप करने चाहिए, मतलब एक फर्स्ट ग्लेंस में आपको नहीं दिखाई दे, फिर भी आपको उस एरिया में अगर विश्वास है कि भाई जैसे कॉम्प्लेक्स साइंसेस है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको फिर देख कर लें, ठीक है। इस तरीके से, मतलब मैंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। मेरा स्कोर अच्छा था, कट ऑफ से काफी ज्यादा था। तो मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चंस उठा लिए थे जिन्हें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आसान थे जो मेरे लिए, और उसके बाद फिर मैंने वो ट्राई शुरू करने की जो मुझे लगता है कि अब इनको देखता हूँ कि होते हैं या नहीं होते हैं। और कई बार देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, बहुत डिफिकल्ट होती हैं, नहीं हो रही होती हैं, बहुत समय चला गया, तो एक ही क्वेश्चन में समय बेकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो समय अपना बचाना है, पहली बार इस बात को ध्यान में रखें। और अ, अब अंत में फिर समरी बोल देता हूँ। इजी क्वेश्चन सारे कर लें जो जो आपको आते हैं, जनरल मैथमेटिक्स भी आती है, अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लें। बस आपने अगर 15 भी सही से कर लिए तो काफी होंगे, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा समझिए। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि वो परीक्षा के स्तर पर निर्भर करता है, केवल 15 मान के ही मत चलना, ठीक है। अब आते हैं एनबीएचएम क्रैश कोर्स आप सभी लोगों ने किया, तो आप सभी को एनबीएचएम की परीक्षा के कल के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट लिख के बता दें कि आपने यह वीडियो देख लिया है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप तक मेरी शुभकामनाएं पहुंच गई हैं। इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना था। अगर फिर भी कोई प्रश्न शेष बच जाते हैं जिस मैंने जो बात ना की हो और कल की परीक्षा के लिए आपको आवश्यकता हो उसकी, तो आप अवश्य टिप्पणी कर दीजिएगा, और मैं टिप्पणी में उसका विस्तार से आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में भी उत्तर दे सकता हूँ उसका टिप्पणी में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार आप वीडियो देखते हैं बाद में और आपको लगता है कि ये भी बात सर ने बोलनी चाहिए थी, ये तो नहीं बोला था। तो वो जरूर पूछ लें आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप बहुत अच्छा कर सकें परीक्षा में, ऐसी मेरी प्रार्थना। चलिए, नमस्कार।